पसायदान म्हणण्याबाबत एक आदेश काढलेला आहे. त्या आदेशामध्ये त्या आदेशमध्ये असं आहे की प्रत्येक शाळेमध्ये पसायदान म्हणणे हे अनिवार्य आहे. तर आपल्या प्रत्येक शाळेमध्ये सर्व समाजाचे लोक असतात, मुस्लिम असतात, बौद्ध असतात, ख्रिश्चन असतात, इसाई असतात. तर हे एका धर्माचं पाठन करणं कितपत योग्य आहे? हे जे आदेश माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी काढलेला ते रद्द करण्यात यावं आणि जे शाळेमध्ये मुलं शिकतात त्यांना देशप्रेमी, सर्वधर्मीय, एकतेचे असले त्यांना काव्य किंवा नजम किंवा ते काय असतं ते देण्यात यावं. या मागणीसाठी आमच्या निवेदनात ते आपण वंचित बहुजन आघाड़ी अहमदपुर तालुके के जानिब से माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने निवेदन दिया और निवेदन के ज़रिए से ये मांगनी की है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक पत्र निकाला है जिसके अंदर महाराष्ट्र के जितने स्कूल हैं उन तमाम स्कूलों के अंदर पसायदान ये अनिवार्य है 14 अगस्त को पढ़ने के लिए। ऐसा एक आदेश महाराष्ट्र शासन का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निकाला है। उस आदेश का हम खंडन करते हैं, निषेध व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्र पर, धार्मिक आज़ादी पर हमला है, हनन है। क्योंकि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर एक को अपने धर्म पे चलने की पूरी आज़ादी है। कोई हमको उसका धर्म ज़बरदस्ती हम पर नहीं थोप सकता या हम किसी को हमारा धर्म किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। ये जो आदेश महाराष्ट्र शासन ने काढ़ा हुआ है, इस आदेश के अंदर साफ जाहिर होता है कि एक धर्म को, पर्टिकुलर धर्म के बारे में और उस स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आए हुए हर धर्म के बच्चे क्यों पढ़ें? ये सवाल है। भाई कोई वहाँ पे मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, तो वो एक धर्म की बात को क्यों पढ़ेगा? क्योंकि वो उसके धर्म को वो मानने वाला है, वो उसके धर्म के कानून के अधीन है। अगर मुसलमान इस तरह से ये पसायदान अगर हम देखेंगे, ये पसायदान अगर एक मुसलमान पढ़ेगा तो मुस्लिम जो कवानीन हैं, मुस्लिम के जो कायदे हैं उसके तहत वो मुसलमान नहीं रहता। यानी कि जो मुसलमानों का बेसिक कंसेप्ट है कि एक ईश्वर, एक अल्लाह की इबादत, तो वहाँ पे ये गलत बैठता है। अगर हम बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध को कोई देव को मानते नहीं हैं। तो इस तरह के हर एक मज़हब की अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपने अपने धार्मिक वो चीज़ों को मानते हैं। इस तरह का अध्यादेश महाराष्ट्र शासन देता है और माननीय मुख्यमंत्री साहब देते हैं। हम मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करते हैं कि आप जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, आप जो महाराष्ट्र चला रहे हैं, ये संविधान से चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, यहाँ पे मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे समाज के, बहुत सारे धर्मों के लोगों का ये महाराष्ट्र है। और यहाँ पे अगर आप कोई बात का आदेश निकालते हैं तो ये सभी धर्मों को लेकर आपने निकालना चाहिए। आप एक धर्म का थोप नहीं सकते। आपके इस परिपत्र को, आपके इस आदेश को मंत्री महोदय ने रद्द करना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। 14 अगस्त को ये आदेश सभी स्कूलों के ऊपर अनिवार्य किया गया है। 14 अगस्त को ये पसायदान जो है पढ़ा जाने वाला है, इसको सबके ऊपर कंपलसरी नहीं करना चाहिए। अगर खुशी से कोई इसको पढ़ता है, ये उनका अपना अधिकार है, ये उनका अपना राइट्स है, वो पढ़ सकते हैं। कोई अगर पढ़ना चाहे तो हम उसे उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये कंपलसरी हर धर्म के ऊपर अगर आप करेंगे तो ये धार्मिक स्वतंत्र का हनन है, उल्लंघन है। इस तरह का अध्यादेश माननीय मंत्री महोदय ने रद्द करना चाहिए। इस तरह का हमने निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री साहब को भेजा। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, बाळासाहेब आगे बढ़ो, बाळासाहेब आगे बढ़ो।